हेलो फ्रेंड्स, आप सबको स्वागत है मेरे चैनल रंजन स्टडी बिहार में। तो आज साइंस के 30 प्रश्न लेकर आ गए हैं, जिसमें 30 प्रश्न में से अगर 25 प्रश्न सही कर देते हैं तो आपका पढ़ाई का लेवल है एकदम सही है। इसी प्रकार आपको आगे भी मेहनत करना होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। दम है तो साइंस में से 30 में 25 सही करके दिखाओ। 10 फिजिक्स में से है, 10 केमिस्ट्री में से है, 10 बायोलॉजी में से, यानी 30 प्रश्न है। 30 में से 25 प्रश्न बना लेते हैं तो आपका स्क्वायर है जो बहुत लेवल तक है। जिस तरह लेवल तक आपको अभी पहुंचना चाहिए उस लेवल पर आप पहुंच चुके हैं। तो चलिए पहला नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। पहला नंबर प्रश्न है यहाँ पर, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते हुए किरण मुड़ जाती है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो किरण किस तरफ मुड़ जाती है? तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पर है दिया, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान है। उत्तल दर्पण में जो आवर्धन का महत्तम मान है से कितना है? तो उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान 1/2 है, यानी सी इज द राइट आंसर। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम? तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम हैं और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 ही नियम हैं। दोनों का नियम याद कर लेना है। और दोनों बोर्ड परीक्षा में 10-10 बार पूछा गया है, यानी 10-10 20 बार पूछा गया है दोनों, तो याद कर लेना है। चौथा नंबर प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? पूछ रहा है समतल दर्पण द्वारा जो हमेशा प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, काल्पनिक बनता है, कभी वास्तविक तो कभी का काल्पनिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, काल्पनिक बनता है। 5वां नंबर प्रश्न है, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण पर प्रयोग किया जाता है? हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण में जितना ही वस्तु को दर्पण के भीरू रखेंगे उतना ही वस्तु बड़ा दिखाई देगा। 6ठा नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए, प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम? देखिए यहाँ पर भी आ गया, एक ऊपर परिवर्तन था, यहाँ पर अपवर्तन है, तो प्रकाश के अपवर्तन को भी 2 ही नियम है। किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किसी कौन सा ऐसा दर्पण है जिससे वस्तु से प्रतिबिंब हमेशा छोटा प्राप्त होता है? तो उत्तल दर्पण से वस्तु से प्रतिबिंब हमेशा छोटा प्राप्त होता है। अब 8वां नंबर प्रश्न यहाँ पर है देखिए, किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसे मात्रक क्या है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसे मात्रक क्या है? तो इसका मात्रक नहीं होता है, मात्रक विहीन है। 9वां नंबर प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है तो गोलीय दर्पण कैसा है? तो यहाँ +20 सेंटीमीटर बोल रहा है तो यहाँ उत्तल दर्पण होगा, यही -20 सेंटीमीटर बोलेगा तो अवतल दर्पण होगा, ये ध्यान देना है। और 10वां नंबर प्रश्न है, फिजिक्स का लास्ट प्रश्न, अवतल दर्पण की फोकस दूरी। देखिए 10वां नंबर प्रश्न, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है से धनात्मक है। तो फिजिक्स का 10 प्रश्न बता दिए हैं और अब केमिस्ट्री की ओर चलते हैं। तो केमिस्ट्री में जाने से पहले आप लोग को एक इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाकर डाल दिया है, बिहार बोर्ड क्लास 10th सोशल साइंस 2026 50% आने का चांस। 2026 में पूरा पूछे गए प्रश्न, जो बिहार बोर्ड में 2026 में प्रश्न पूछा गया ऑब्जेक्टिव, वो 80 में 80 ऑब्जेक्टिव आप लोग को यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो जाकर के आप मेरे बायो में जाकर देख सकते हैं उस वीडियो को, किस तरह का प्रश्न बिहार बोर्ड ने पूछता है। तो अब देखिए केमिस्ट्री का प्रश्न यहाँ पर है। देखिए किस तरह का केमिस्ट्री का प्रश्न है यहाँ पर, लोहे से जिंक को लेपित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। पूछ रहे हैं लोहे से जिंक को लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो लोहे से जिंक को लेपित करने की प्रक्रिया को गैल्वेनिकरण कहते हैं। और दूसरा नंबर प्रश्न है, भोजन का पाचन क्या कहलाता है? तो भोजन का पाचन अपचयन कहलाता है, सी इज द राइट आंसर। तीसरा नंबर प्रश्न है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान, तो किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है, हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? तो हमारे शरीर में 7 से 7.8 के बीच पीएच मान कार्य करता है। और 5वां नंबर प्रश्न है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? तो पारा एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है।
और 6ठा नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो Na को आसानी से चाकू से काटा जाता है। Na मतलब सोडियम, सोडियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। आयोजन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की कितनी संख्या है? आयोजन के एक कण में ऑक्सीजन के परमाणु की कितनी संख्या है? तो 3 संख्या है। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और 8वां नंबर प्रश्न है, सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है? सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन। और 9वां नंबर प्रश्न है यहाँ पर, अम्ल का pH मान कितना होता है? तो अम्ल का pH मान 7 से कम होता है और क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है और उदासीन का pH मान 7 होता है। और लास्ट प्रश्न है केमिस्ट्री का, देखिए निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक है? तो हल्दी जो है प्राकृतिक सूचक है। ये इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब बायोलॉजी की तरफ चलते हैं। देखिए बायोलॉजी में जाने से पहले आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल और इंस्टा चैनल तीनों पर जाकर आप फॉलो एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमको और वीडियो बनाने की ऐसी हिम्मत बना रहे और आप लोग को बीच वीडियो रेगुलर डालते रहेंगे और आप लोग स्टडी आराम से करते रहिएगा। तो चलिए बायोलॉजी की तरफ चलते हैं। बायोलॉजी का फर्स्ट प्रश्न यहाँ पर है दिया गया, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो कवक में पोषण की मृत जीवी विधि होती है। और दूसरा नंबर प्रश्न है यहाँ पर, देखिए जूम ज्यादा हो गया है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए CO2 भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य प्रकाश भी आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। और तीसरा नंबर प्रश्न है, देखिए प्रकाश संश्लेषण होता है, पूछ रहे प्रकाश संश्लेषण कब होता है? रात में होता है, और इधर देखिए दिन में होता है, रात दिन होता है, सुबह शाम होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो दिन हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। चौथा नंबर प्रश्न है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक क्या होता है? तो रक्त में ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन वाहक होता है। 5वां नंबर प्रश्न है, पित्तरस कहाँ स्रावित होता है? तो पित्तरस यकृत में स्रावित होता है। और 6ठा नंबर प्रश्न है, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? तो मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 है। और 7वां नंबर प्रश्न है, कुटपाद किसमें पाया जाता है? तो कुटपाद अमीबा में पाया जाता है। ये तो आप लोग 6ठा 7वां से ही पढ़ते आ रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन के अलग गलत कर देते हैं, तो यह बिहार बोर्ड में अच्छा नंबर लाने की सोच बदल दीजिए आप, अगर इस प्रश्न को भी आप नहीं बता पाए तो। और 8वां नंबर प्रश्न है, एटीपी में फास्फोरेट की संख्या कितनी होती है? तो एटीपी में फास्फोरेट की संख्या 2 होती है। और 9वां नंबर प्रश्न यहाँ पर है, छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है? तो छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा हुआ भोजन चाइल्ड कहलाता है। और लास्ट प्रश्न बायोलॉजी का यहाँ पर है, देखिए इस प्रश्न को आप लोग गलत नहीं कीजिएगा, अंत भला तो सब भला। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होता है, मानव मूत्र में जो यूरिया के प्रतिशत कितना है? तो मानव मूत्र में यूरिया 2% पाया जाता है और बहुत ही घातक है। जो 2% है बहुत ही घातक है। और एक मोटिवेशन है, हम लास्ट में इसको ऐड किए हैं, देखिएगा यहाँ पर मोटिवेशन किस तरह है, तुम नीचे गिर के देखो कोई नहीं आएंगे उठाने, तुम जरा उड़ के देखो सब आएंगे गिराने। तो तुम्हें उड़ना है और सबको पीछे लाना है, किस तरह? गिराने के लिए।